नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और मेरी ओर से आज आपके सम्मुख जो चर्चा होगी वो मासिक राशिफल पर होगी, यानी कि माह फरवरी 2021 का मासिक राशिफल की चर्चा आपके साथ हम कर रहे हैं। लेकिन इस चर्चा से पहले आपको एक अहम जानकारी भी देना चाहते हैं, वो ये कि ये जो भी राशिफल आपसे चर्चा होता है इस मासिक राशिफल का, ये पूर्णतया लगन राशि पर आधारित होता है साथियों। यानी आप मेरे ठीक पीछे जो चार्ट बना हुआ देख पा रहे हैं, इस चार्ट में जो सबसे ऊपर वाला घर है वो प्रथम भाव कहलाता है, यानी उसको लगन भाव कहते हैं। और उसमें जो भी नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, तो आपकी कन्या राशि हो गई, यानी कि कन्या लगन की राशि हो गई आपकी। तो आपने अपना कन्या राशि का देखना है और उसी में ही बाकी के नंबर भी लिखे हुए हैं और ग्रहों की स्थिति को भी दर्शाया गया है, अंकित किया गया है कौन कौन से ग्रह किस। ये गोचर की स्थिति है जो आपको चार्ट में हम दिखा पा रहे हैं वर्तमान में फरवरी माह में। ये हमने आपकी सुविधा के लिए करा है। ये इसलिए किया है कि जो हम ये राशिफल की चर्चा आपसे करेंगे, इसमें जो हम बताएंगे कि ये इस ग्रह के कारण ये फल मिल रहा है, इसके कारण ये, तो आप देख पाएंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है, कैसे है, जो हम बता रहे हैं। और देखिए, सुख और दुख तो जीवन में आते हैं, हर व्यक्ति के आते हैं, और दोनों भाई भाई हैं सुख और दुख। किसी व्यक्ति के जीवन में सुख भी साथ साथ चल रहा है, दुख भी चल रहा है, कुछ मामलों में सुख है, कुछ मामलों में दुख है। तो ये चलता रहता है धूप छाँव की तरह। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से और इस राशिफल में जो भी ग्रहों की चर्चा हो रही है कि पता लगता है कि कौन से जो ग्रह हैं वो अशुभ फल दे रहे हैं जीवन में, कौन से ग्रह जो हैं वो शुभ फल देने जा रहे हैं। तो जो अशुभ फलों की प्राप्ति करा रहे हैं आपके जीवन में, उनके उपाय भी हम अंत में राशिफल के बताते जरूर हैं। बहुत सरल उपाय, बहुत छोटे उपाय। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो जो परेशानियाँ उन ग्रहों के कारण से बन रही हैं, वो उन परेशानियों से आप बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ इसी प्रकार आप भी सुकून से अपना महीना निकालना चाहते हैं, तो उन छोटे छोटे उपायों को कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा तो कार्य है बताना, हम बताएंगे। आपका कार्य है करना या ना करना, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो आइए चर्चा करते हैं कन्या राशि के जातकों के मासिक राशिफल फरवरी 2021 के विषय में, और आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के। तो देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आए हुए हैं, तो यह स्थिति जातकों के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। दशम भाव के स्वामी बुध, जो कि आपके जो करियर का हाउस है, रोजगार या व्यापार व्यवसाय के घर के स्वामी भी हैं इसमें बुध आपके। तो ये स्थिति जो है, जैसा मैं कह रहा हूँ कि बुध की स्थिति जो है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो अच्छी नहीं मुझे दिखाई दे रही है। दशम भाव के स्वामी हैं, करियर के लॉर्ड हैं आपके कुंडली के, कन्या राशि के। और इसके अतिरिक्त ये छठे भाव में स्थित हैं। हालांकि 4 फरवरी को बुध अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे अस्त और वक्री अवस्था में। लेकिन यह स्थिति बुध की किसी भी लिहाज से मजबूत नहीं कही जा सकती है। जो जातक को इसके क्या परिणाम प्राप्त होंगे, तो हम तो यही कहेंगे कि जातक को अपने व्यवसाय यानी रोजगार या व्यापार में नई नई समस्याओं का तो सामना करना पड़ेगा। और यह स्थिति माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो कुछ ज़्यादा ही रहने वाली है। माह के मध्य से आंशिक रूप से स्थिति में सुधार आपको होता दिखाई देगा, लेकिन तब भी समस्याएं खत्म होने वाली नहीं है। भाग्य के स्वामी शुक्र की भी 8 फरवरी से अस्त अवस्था में भाग्य में कमी करेगा। ये भी 8 फरवरी से अस्त हो रहे हैं शुक्र, ये आपके भाग्य के स्वामी है, तो यहाँ पर भाग्य में भी कमी दिखाई दे रही है। हालांकि 5 ग्रहों का एक साथ एक ही भाव में होना, ये स्पष्ट रूप से राजयोगों की सृष्टि करता हुआ तो दिखाई दे रहा है, मगर उनके शुभ परिणामों को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, नीच राशि में बैठे हुए हैं, अपने नीच के हो रहे हैं। तथा 14 फरवरी तक अस्त रहेंगे, 14 को ये उदय होंगे। शुक्र, शनि एवं बुध की स्थिति तो हम पहले ही आपको बयां कर चुके हैं। और इस पूरे माह आपको अपने कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में
बहुत ही सतर्कता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि इस माह आपको यात्राएं करनी पड़े, मगर यह यात्राएं भी आपके लिए कोई बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली नहीं है। आप अपने विभाग में दूसरे लोगों पर विश्वास बिल्कुल ना करें। इस माह स्वयं ही अपने कार्यों को पूरा करने की चेष्टा करें, अन्यथा आप अपमानित भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, दूसरों को अपना काम दूसरों को से करवाएंगे, निश्चित रूप से गलती होने की संभावना अधिक होती है। और जब गलतियां होंगी तो क्योंकि काम वो जिम्मेवारी आपकी है उसको पूरा करना, तो आपकी इंसल्ट होगी आपके पदाधिकारियों के द्वारा। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें इस माह। वित्तीय स्थिति, आय तो इस माह सामान्य रूप से होती रहेगी, लेकिन बीच बीच में आपकी आमदनी भी प्रभावित हो सकती है। धन का ठहराव नहीं हो पाएगा, खर्चों की भी कुछ अधिकता बनी रहेगी, सुख सुविधाओं में भी कमी बनेगी या सुख सुविधाओं का लाभ आप उठा नहीं पाएंगे। प्रेम संबंधों को लेकर ग्रहों का योग तो देखिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर जैसा कि हम पहले ही ग्रहों की स्थिति स्पष्ट आपको कर चुके हैं, बीच बीच में बता रहे हैं ग्रहों के विषय में भी, कि इस माह जो ग्रह आपके प्रेम संबंधों को लेकर योग बना रहे हैं उनके द्वारा शुभ परिणामों की पूरी तरह प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है इस माह। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ विवाह करना चाहते हैं या चाह रहे हैं तो उसमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रेम संबंधों में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं अवश्य ही पैदा होंगी। पारिवारिक संबंध, तो देखिए इस माह आपके अपने परिवार के सदस्यों का जो सहयोग है वो मिलना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। साथ ही संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए संभव लग रहा है कि शुक्र की जो कमजोर स्थिति है तथा मंगल की द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि होने के कारण ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि ऐसा होगा। लेकिन 22 फरवरी को मंगल जो है जैसे ही अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में जाएंगे, मेष राशि से निकल करके, तो परिस्थितियों में आंशिक रूप से ही सुधार होगा। शिक्षा, छात्रों के लिए माह के आरंभ से मध्य तक उनकी शिक्षा से संबंधित मामलों में परेशानियां बढ़ेंगी। माह के मध्य से सुधार होगा। जैसे ही सूर्य 12 तारीख को कुंभ राशि में जाएंगे और शनि 9 फरवरी से उदय होंगे, उत्तम परिणामों की प्राप्ति के लिए आपको ये कहना चाहिए कि थोड़ा सा अपनी शिक्षा को लेकर के अगर अधिक मेहनत करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अधिक परिश्रम करेंगे तो, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूं शनि 9 फरवरी से उदय हो जाएंगे और 12 तारीख को सूर्य अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो उत्तम परिणामों की अगर आप प्राप्ति करना चाहते हैं, अति उत्तम, तो आपको थोड़ा मेहनत भी अधिक करनी चाहिए, नहीं तो सामान्य परिणाम आपको प्राप्त होंगे। संतान, माता पिता को बताना चाहते हैं कि उन्हें अपनी संतान से अगर थोड़ी भी अनुकूल परिणामों की प्राप्ति करनी है या वो अपेक्षा रखते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। यानी अपनी संतान को उनकी समस्याओं को सुने, उस पर पूरा ध्यान दें और उनका निराकरण भी करने की पूरी कोशिश करें और उनको सहयोग करें, बच्चों को अपने, उनका प्रॉपरली मार्गदर्शन भी करें। स्वास्थ्य, इस माह के मध्य तक स्वास्थ्य अधिक प्रभावित दिखाई दे रहा है होता हुआ। उसके पश्चात आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बीच बीच में थोड़ा बहुत परेशानी बन सकती है। अब अंत में कौन से वो उपाय हैं जिनके करने से आपको इस माह आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस माह अपने व्यवसाय में अधिक परेशानियों का भी सामना करना ना पड़े, तो आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं तथा पन्ना रतन अवश्य धारण करें। अगर आप अपने प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों को मजबूत देखना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। और केले के वृक्ष की पूजा आपको कैसे करनी है ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखिए, एक छोटी सी प्लेट में आप गुड़ की डली, चने के थोड़े से दाने डाल के और एक चुटकी हल्दी और एक कलश में जल, ये आप ले जाएं और साथ में धूप बत्ती। जा करके सबसे पहले हल्दी का तिलक लगाना है केले के वृक्ष को,
उसके बाद चने की दाल से उनका भोग लगाना है, फिर गुड़ से भोग लगाना है, उसके बाद जल अर्पित करना है केले के वृक्ष पर, और फिर वहाँ पे धूप बत्ती करके अगर 108 बार आप गुरु के मंत्र का जाप वहीं बैठ करके कर लेते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, तो बहुत उत्तम उपाय हो जाएगा ये गुरुदेव का। और दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें तथा पन्ना रतन भी धारण करें। अगर आप अपने प्रेम संबंध मजबूत रखना चाहते हैं तो मैंने आपको उसका उपाय पहले ही बता दिया है, गुरु का, केले का। उससे क्या होगा, विवाह में आने वाली समस्याएं दूर होंगी, आपके प्रेम संबंधों में प्रगति होगी, उनमें आ रही समस्याएं दूर होंगी। ये तो होगा आपके गुरु के, जो मैंने अभी आपको बताया उपाय, उसके करने से। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करते हैं और पन्ना रतन अगर धारण करते हैं तो जो बुध की स्थिति आपके खराब बताई है मैंने, उसमें सुधार होगा, बुध से संबंधित अशुभ परिणामों में कमी आएगी। और शुक्र को, शुक्रवार के दिन, प्रत्येक शुक्रवार को गाय को रोटी पर देसी घी रखकर खिलाएं, और सफ़ेद गाय को खिलाएं, भूरी गाय या काली गाय को ना खिलाएं, चिट्टी गाय को, सफ़ेद रंग की गाय होनी चाहिए, उसे खिलाएं आप। उससे शुक्र से मिलने वाले अशुभ प्रभावों में कमी आएगी। ये 3 उपाय आप कर लीजिएगा, और अगर आप इसमें 3 उपाय कर लेते हैं, बड़े आसान उपाय हैं, चलते फिरते कर सकता है व्यक्ति अगर चाहे तो आपको उसका अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। हमें तो नहीं होगा, आप ही को होगा। अब आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा। तो ये था मित्रों कन्या राशि के जातकों का माह फरवरी 2021 का राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो नए कार्यक्रम के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें, और उन सभी का भी आप समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।